बेटा आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर, पेज नंबर 9, 10 और हमारा रिवीजन लेक्चर 7। बहुत बार हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार फिर से पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से क्या आता है, डिफाइन एटॉमिक नंबर, डिफाइन मैथ नंबर, और या फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। भैया बेटे अब आप तक आवाज आ रही है? ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अच्छा बेटे, सोडियम, अब सोडियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? सोडियम के पास प्रोटॉन है बेटे 11, और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। अगर हम बनाएं कोई और एटम जैसा कि ऑक्सीजन, उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके पास प्रोटॉन भी 6 है और 6 नहीं, प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी उसके पास 8 है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है तो उनको फिर एक बार बता दूं बेटे, हम कोई भी एटम ड्रॉ करते हैं तो ये है उसका बेटा न्यूक्लियस, सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस। ये मैंने ग्रीन से ब्लू कलर से बना दिया न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रल चार्ज, मैं उसको 0 से इंडिकेट कर रहा हूं, प्रोटॉन। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो हमने शेल ड्रा किए हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इनमें क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी एटम उस वक्त तक न्यूट्रल रहता है जब तक उसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ये तो प्रीवियस 5वीं 6ठी क्लास में सिलेबस में ये चीजें होती हैं, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। तो सोडियम के पास बेटे जो प्रोटॉन है वो 11 है और न्यूट्रॉन है 12। तो बेटा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और याद रखेंगे बेटा एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंबल Z से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे? Z से। अब मुझे ये बताएं बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? आपके सामने जो चीजें मैंने बनाई हुई है, सोडियम भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग मुझे बताएं कौन सा बच्चा, मलिक अब्दुल्ला, बेटे मलिक अब्दुल्ला बेटे मुझे आप बताएं, और बाकी बच्चे बता सकते हैं लेकिन मलिक अब्दुल्ला बेटे आप बताएं। डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये बताएं बेटा आप मुझे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा?
सोडियम का एटॉमिक नंबर बताएं। मलिक अब्दुल्ला बता रहा है 3। बेटा आप देखें ना मलिक अब्दुल्ला, बेटा एक चीज बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है, गौर करो जरा जरा यहाँ पर बेटा क्या लिखा है। सोडियम है, इसके पास कितने प्रोटॉन है 11। और डिफाइन कैसे किया एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और यहाँ पे सोडियम के कितने प्रोटॉन लिखे हैं मैंने, आप कह रहे हो 3। आप बताओ जरा अब्दुल्ला बेटे। शाबाश, अब आपको लगता है कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है। ठीक है अनम बेटे, आपने भी ठीक बताया। और मुझे बताए यहाँ से ईमान एहसान बेटा, आप बताएं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। ईमान एहसान बेटे। वालेकुम सलाम बेटा बानिया। ईमान बेटे आप बच्चे बताएं एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश। मोहम्मद कैफ बेटा आप बताएं। कैफ बच्चे आप बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे। देख ले बेटा हादिया वकास, आपने 6 कहा है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास। 7 कहाँ से आ गए कैफ। बच्चे कैफ आप 7 बता रहे हो। देखें आपके सामने, देखें जरा तो आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, टीचर जब बोल रहा होता है आप लोग सुन नहीं रहे होते। जब आपका नाम आता है तो फिर आप बेटा तवज्जो से जरा बैठो। एक बच्चा कह रहा है 2। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोटॉन, जितने भी एक एटम के पास प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है। और मैं यहां कह रहा हूं कि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 कैसे हो गया। हारिस 2 कैसे हो गया, कैफ बचे 7 कैसे हो गया। जरा सोचो तो सही थोड़ा सा। 8 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा फिर। हारिस बच्चे आप बताओ अगर आपको समझ आ रही है मैं जो क्या कह रहा हूं। ठीक है हाँ जी। तो 8 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 8। यानी कि जब भी आपसे, और हमेशा याद रखिएगा बेटा हर एटम का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि बेटा अगर हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन, तो उसके उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा 1 होगा। और अगर प्रोटॉन बढ़ जाए 2 हो जाए तो वो एटम हो जाता है बेटा हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद बेटा लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो क्या इंडिकेट करता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, क्या इंडिकेट करता है इसके पास क्या चीज है, कितने प्रोटॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, वो क्या इंडिकेट करता है इसके पास कितने प्रोटॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 क्या इंडिकेट करता है इसके पास कितने प्रोटॉन है। शाबाश, शाबाश हुजैफा दील, गुड। तो हर एटम का एटॉमिक नंबर जहां से आपको क्या होना पता होना चाहिए बेटा, फिक्स्ड है। हर एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपको बताया अगर हाइड्रोजन, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है तो वो हमेशा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अगर 2 प्रोटॉन होते हैं तो वो फिर हाइड्रोजन नहीं रहता, वो क्या कहलाता है, हीलियम कहलाता है। और अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो वो फिर क्या कहलाता है, लिथियम कहलाता है। किसी एटम के न्यूक्लियस में अगर 4 प्रोटॉन है तो वो बेरिलियम कहलाता है, 5 है तो बोरॉन कहलाता है, 6 है तो कार्बन कहलाता है, 7 है तो नाइट्रोजन कहलाता है, 8 है तो ऑक्सीजन कहलाता है, 9 है तो फ्लोरीन कहलाता है,
10 है तो नियॉन कहलाता है। इसका मतलब है हर एटम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। एटॉमिक, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर बेटे क्लियर है आप लोगों को? और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर, जी बेटा, तो अब इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक नंबर, अगर आप लोगों को क्लियर है, अब हम चलते हैं मैस नंबर की तरफ। मैस नंबर, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर वाली साइड को रेज करते हैं और इसका मैस नंबर लिखते हैं बेटा। मैस नंबर को डिफाइन करते हैं क्या होता है। mass number is the sum of, mass number is the sum of number of protons and number of neutron in the nucleus। यानी कि अगर अगर आपसे बेटा क्या पूछा जाए, मैस नंबर पूछा जाए, मैस नंबर का एक और नाम भी होता है, इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं, इसको मैस नंबर भी कहते हैं, इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो मैस नंबर क्या होता है बेटे, सम है, प्लस करना है किसको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर लें तो वो क्या कहलाएगा बेटे, वो कहलाएगा मैस नंबर या फिर एटॉमिक मैस कहलाएगा, यानी कि इसमें मैस का वर्ड आएगा, मैस नंबर या एटॉमिक मैस। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, उसे क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। अब मुझे यहां से बताएं सोडियम का मैस नंबर कितना होगा, काजी, हारिस, इमरान बच्चे आप बताएं, कैफ बच्चे आप बताएं, इसरा, नदीम बेटा आप बताएं जरा, और लेट मी चेक और कौन कौन से बच्चे हैं, शाबाश कैफ गुड, मलिक अब्दुल्ला आप बताएं, मरियम महानूर बच्चे आप बताएं, क्या होगा सोडियम का मैथ नंबर, क्या होगा 23, वेरी गुड काजी, हारिस, इमरान शाबाश। और ऑक्सीजन का मैथ नंबर क्या होगा, सकीना बेटा आप बताएं जरा, आप भी कभी कंट्रीब्यूट किया करें, ऑक्सीजन का मैथ नंबर क्या होगा बेटा, कैफ 1 कैसे होगा बेटा, फिर सोच लो। जी शाबाश, मरियम महानूर गुड, अनाम ने ठीक बताया, हारिस इमरान ने ठीक बताया, शाबाश, गुड हो गया, ओके ओके बेटा। अच्छा अब बेटा, अब मैं 3 एटम बनाता हूं, यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके पास मैं कहता हूं प्रोटॉन बेटा, पी प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूं, मैथ नहीं पूछ रहा बेटे, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये हुजैफा दिल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको बताता हूं। शाबाश, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, और ये कौन सा एलिमेंट है, फिर अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये कौन सा एलिमेंट होगा, आयमा जावेद बच्चे बताएं, गुलाम मुस्तफा, हाइड्रोजन बता रहा है एक बच्चा, और कोई बताए, शाबाश, जी ये हाइड्रोजन होगा, गुड शाबाश। अब अगर मैं इसमें बेटा न्यूट्रॉन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन है 0, इसमें न्यूट्रॉन है 1 और इसमें न्यूट्रॉन है 2, ठीक है बेटा, है सारे हाइड्रोजन और इसका एटॉमिक नंबर फिक्स है, एटॉमिक नंबर इनका फिक्स है 1, लेकिन मैस नंबर चेंज है बेटा, मैस नंबर क्या है, चेंज। इसको मैं कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी और इसको कह देते हैं सी।
ए का मैथ नंबर क्या होगा, इसका मैथ नंबर क्या होगा 1, शाबाश। बी का मैथ नंबर क्या होगा 1 + 1, इसका मैथ नंबर क्या होगा बेटे 2, इसका मैथ नंबर 1। और मैथ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, मैथ नंबर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि इसका a = 1, इसके केस में a = 2 और इसके केस में a = 3, यानी कि मैथ नंबर फिक्स नहीं है, किसी भी एलिमेंट का मैथ नंबर फिक्स जरूरी नहीं है फिक्स हो, वो चेंज हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से। ठीक है बेटा, तो इनको कहते हैं आइसोटोप्स। ये आप आइसोटोप्स का टॉपिक जब पढ़ेंगे वहां पर भी डिटेल आएगी, इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। तो एक बार फिर से मैथ्स की डेफिनेशन देख लें बेटा, mass number is the sum of number of protons and number of neutrons in the nucleus। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल a, और a इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है z + n। z क्या है, इसको जरा रेज करके मैं दोबारा से इसको स्ट्रक्चर्स को नीचे से रेज करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम a से, रिप्रेजेंटेड बाय a, और a किसके इक्वल है z + n। z क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, z क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या है, इसको n से लिखते हैं, तो z + n = a। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने जरा मुझे सॉल्व करके बताना है। मैं कहता हूं बेटा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जिसका a = 238 और z = 92। इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, कौन फाइंड करके बता सकता है। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मैस जो है, ये जिसका मैस नंबर जो है ये वाला, वो 238 है, और उसका जो एटॉमिक नंबर था, नंबर ऑफ उस पे जो प्रोटॉन थे वो 92 हैं, इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, फाइंड करके बता सकता है कोई बच्चा, शाबाश। नुमान इरफान ने फाइंड कर लिया है, बिल्कुल ठीक, शाबाश बेटा। और कोई बच्चा बताए जरा। अगर जिसको समझ नहीं आ रही वो मुझे बता दे, सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्या करेंगे। हुजैफा, गुलाम मुस्तफ़ा बेटा आप देखिए इसको, मिशाल फातिमा बच्चे आप देखें, कर सकते हैं आप इसको। ताहा यूनिस, वानिया बेटा, जोया आप बताएं, कर लेंगे आप इसको। हुजैफा दीन ने भी ठीक बताया। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वानिया बच्चे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, हारिस इमरान ने कहा नहीं कर सकते, मैं बता दूंगा बेटा कोई बात नहीं। और कोई बच्चा जो कर सकता है वो कर दे, जो नहीं कर सकता वो बता दे कि वो नहीं कर सकता। फार्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, अगर आप बोर्ड पे गौर करें तो कहीं ना कहीं आपको फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा। हाँ मैं तो बता ही दूंगा बेटे, मैं तो बता ही देता हूँ, मैं तो करवाता हूँ भी, इसको सॉल्व करवाऊंगा ना। मैं देख रहा हूँ जरा बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैफ ने ठीक बताया, शाबाश। जोया बच्चे आप बताएं। नुमान इरफान ने ठीक बताया बेटा, आपका आंसर हो गया एक बार ना। देखें बेटा, चले मैं बता देता हूँ। आपको क्या बताया है कि जो मैस होता है, मैस नंबर, मैस नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं मैस नंबर को, a = g + n। अब बताएं, अब
जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे आप बताएं वो अब कर लेंगे। एटॉमिक नंबर भी आपको गिवन है, आपको मैथ नंबर भी गिवन है, आपने जस्ट एन फाइंड करना है। हारिस इमरान बच्चे अब करके बताएं। शाबाश। हारिस बच्चे आप बताओ, आप कर लोगे? समझ आ गई है करना क्या है? जरूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, आपको समझ आ गई है करना क्या है। हारिस, मरियम इमरान शाबाश, हादिया वकास शाबाश, गुड बच्चे। क्या करना है बेटा, मैथ्स नंबर आपको क्या दिया हुआ है, ये ए इज इंडिकेटिंग मैथ्स नंबर 238 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर क्या है 92 प्लस एन। एन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 238 माइनस 92 इज इक्वल टू एन, और आपके पास एन क्या आ जाएगा, बच्चों ने फाइंड किया है, एन इज इक्वल टू 146। शाबाश बच्चों। अच्छा एक और एग्जांपल थी, सिंपल सी एग्जांपल बेटे, सोडियम का मुझे आप न्यूट्रॉन फाइंड करके दें। न्यूट्रॉन इन सोडियम। ये फाइंड करें। शाबाश। हादिया वकास शाबाश, नुमान इरफान शाबाश, मरियम इमरान गुड। जी तो बेटा इस तरह से अब आई होप बेटा कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर का डिफरेंस याद हो जाएगा, आपको नहीं भूलेगा। और काजी हारिस इमरान बेटा एक बार फिर से देख लो, आपने 21 बताया है, ठीक बताया है आपने, जरा देख लो इसको। अच्छा उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये पेज नंबर 10 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, और इस टेबल के जो टेबल है 1.5, इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए बेटा इनके आप लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज को अच्छे तरीके से याद करना है। जो 9th में बच्चे शुरू से मेरे पास पढ़ रहे थे उनको मैंने पहले कहा हुआ था ये याद करने का, और इनके साथ मैंने 2-4 एलिमेंट्स और भी ऐड करवाए थे जो आपके अगली इसी बुक में मौजूद है, जिनका आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैथ आना चाहिए। तो हाइड्रोजन का बेटा जस्ट लास्ट टू वाले, लास्ट जो टू लाइन्स है ना वो करनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मैथ नंबर भी 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मैथ नंबर 12। अभी जस्ट आप बेटा इनके ना मैथ नंबर याद करें, बल्कि एटॉमिक नंबर भी याद ना करें आप, इनका क्या याद करें, मैथ नंबर याद करें। ये लास्ट वाली लाइन याद करें, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता हूँ, आप लोगों ने बेटा ये अच्छे से याद करना है इनको, क्योंकि ये आगे रिपीट होते हैं बेटा ये चीजें। कुछ बेसिक एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले है हाइड्रोजन, और उनका क्या हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एटम, और उसका मास नंबर। बेटा हारिस, हारिस बेटा 43 कैसे निकाल रहे हो, देखो ना बेटा आपको ये फार्मूला लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 11 प्लस N। 11 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटे। 23 माइनस 11 इज इक्वल टू N, तो N क्या बचेगा, आप 43 बता रहे हो बेटा। जी बेटा आप लोग फिजिक्स के सर आए हैं, उन्होंने लेक्चर शिफ्ट करवाया था आज, आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो फिजिक्स की होगी। तो ये बेटा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आप लोगों को सिंबल, हाइड्रोजन मास नंबर 1, उसके बाद कार्बन C से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और उसका एटॉमिक मास क्या है बेटे 12। उसके बाद है बेटे नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, उसके बाद फ्लोरीन, ये इतना रिपीट, ये इतना जरूरी नहीं है, जितना रिपीट नहीं होता। सोडियम 23,
मैग्नीशियम Mg, सिंबल साथ लिख लें बेटा। देखें आपकी बुक पे सिंबल नहीं लिखे हुए, सिंबल लिख लें, क्योंकि नाम के साथ सिंबल भी आना जरूरी है। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के बाद कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन को F, एटॉमिक नंबर 19। सोडियम Na, एटॉमिक नंबर सॉरी मैस नंबर 23। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, और ये होता है 24। उसके बाद पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल होता है बेटे K, और इसका जो मैस नंबर है दैट इज 39। और कुछ के यहाँ पे लिख लेते हैं। कैल्शियम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैल्शियम को, और इसका है 40। इसके बाद आप यहाँ पे लिखो सल्फर, और सल्फर का होता है बेटे 32, सल्फर 32, और क्लोरीन 35.5। नुमान इरफान बेटा, इनके अलावा मैंने कौन सा लिखवाया हुआ है? नहीं नहीं, जी ऐसे है। ठीक है बेटा नुमान, इनके अलावा मैंने कौन सा लिखवाया था? अगर आपके पास बुक ओपन है तो सल्फर और क्लोरीन के अलावा मैंने कोई ऐड करवाया था बेटा? सल्फर, क्लोरीन, और जो कोई रिपीट होता हो, बस यही है। तो इनके बेटा आप लोगों को मैस नंबर अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। कार्बन का मैस नंबर 1, सॉरी हाइड्रोजन का मैस नंबर 1, कार्बन का मैस नंबर जो है वो 12 है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। के है बेटा ये 39, के का नाम होता है पोटाशियम। पोटाशियम। और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं बेटा बुरा उसका वो नुमान उसका अपना नहीं है, कभी रिपीट हुआ नहीं है। ओके बच्चों, आज हमारा यही छोटा सा टॉपिक था, जस्ट 2 डेफिनेशन हैं। जब तक ऑनलाइन क्लासें हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासेस जब होती हैं इंशाल्लाह तो फिर ज़्यादा स्पीड से पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को पीछे कोई भी अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी टाइम बेटा। और कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा होंगे ओपन स्कूल 11 तारीख 18 तारीख से। अच्छा है बेटा स्कूल ओपन हो जाए। ओके बच्चों, यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो वानिया बच्चे आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हर हमेशा ऐसा हो। अब आप लोगों की बारी है। जब रिवीजन शुरू होती है ना बेटा, फिर टीचर पढ़ाता कम है और आप लोगों से याद करवाना और पनिशमेंट का काम ज्यादा होता है। फिर आप लोगों के टेस्ट सेशन होंगे। अब आप लोगों की बारी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।